देखिए दोस्तों, मैं आज जो सवालें लेकर आया हूँ उन सवालों की बात किया जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको यह सभी सवालें ल स और म स, ल स म स तो आपको सबको आता होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आता, हमें मालूम है कि आप लोगों को आता है। लेकिन जब भिन्न आ जाए और उसके बाद क्या आ जाता है, जब भिन्न आ जाता है और क्या आ जाता है, दशमलव का भी आ जाता है, तो इन सभी संख्याओं का लसा और मसा कैसे निकालें, यह बहुत ही सरल तरीके से मैं बहुत ही सेकंडों में आपको हल करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जुड़िए। ठीक है, और जो दोस्त नहीं पहुंच पा रहे हैं अच्छी कोचिंग में, तो उनके पास शेयर करिए। ठीक है ना। आज पढ़ाई का ये कोई नहीं कह सकता कि कोई नहीं पढ़ सकता, आज सब पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है लस, पहले लस सीखेंगे उसके बाद हम मस सीखेंगे। क्या दिया गया है कि 1/3, 2/9, 5/6 व 4/27 का लस होगा। ठीक है, तो इस तरीके की अगर सवाल जब आपको मिलती है तो आपको कुछ करना नहीं रहता, सीधे जब अगर लस पूछ रहा है तो अंश वालों का क्या निकालना है, अंश का। देखिए, अगर लस निकालने के लिए बोला जाए दोस्तों, लस निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे करना क्या है कि अंश का लस ले लीजिए। अंश का लस, अंश का क्या निकालते हैं दोस्तों, लस। और हर का क्या निकालते हैं, हर का मस, हर का क्या निकालेंगे, मस। अर्थात ऊपर वाले का क्या, नॉमिनेटर का, अंश को नॉमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, नॉमिनेटर का एलसीएम निकालना है, और डिनोमिनेटर का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है ना। पहले हमारे यहाँ एचसीएफ को किस नाम से जाना जाता था, एचसीएफ को किस नाम से जाना जाता था, जीसीडी के नाम से जाना जाता था। जीसीडी अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसमें कई सालों तक यह चला, तब फिर इसमें परिवर्तन लाया गया जिसे हम एचसीएफ कहते हैं। आपकी किसी ना किसी परीक्षा में या जीसीडी अगर आता है तो आप समझ जाइएगा उसका हमें क्या निकालना है, मस निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा, यही इसका रूल ही है, लसा निकालने के लिए अंश का लसा ले लीजिए, हर का क्या लेते हैं, मस। ठीक है, तो देखिए अंश का लसा कैसे निकालेंगे, जब भी कोशिश ये करिएगा जो सबसे बड़ी संख्या हो उसे ले लीजिएगा। लसा में जो दी गई संख्याओं का जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसे आप लीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिया गया सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 ले लीजिए। ठीक है, क्या 5 सभी से डिवाइड हो रही है, 1 से तो हो जा रही लेकिन 2 से नहीं हो रही है, तो 2 से 4 हो रही, तो अर्थात हम 4 ले सकते हैं कि नहीं। अब देखिए 1 से 5 और 4 दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 से 5 हो जाएगा, 4 से 4। ठीक है ना, अर्थात वह तो हमारा लस हो जाएगा। अब नीचे मासा क्या होता है, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें मासा में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो देखिए जो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं में पूरी तरह के भाग दिया चला जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो हम सबसे छोटी संख्या से क्या करेंगे, सभी में भाग देंगे। जो आप देखिए उसमें क्या लस हमें सबसे बड़ी संख्या लेना था जो दी गई संख्या हो, और यह मास हमें क्या करना है, जो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। तो अब हम 3 से देखें क्या सभी विभाजित हो रहे हैं, जैसे 3 त्रिका 9, यह भी हो जा रहा है, 3 दूना 6 हो जा रहा है, 3 9 27, वही होगा, वही सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दें। अर्थात हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं हर का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, इतना लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 5 चौका 20, 20 बटे क्या हो जाएगा, 3, यह इसका क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, लसा, इस संख्या का लसा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लसा मसा नहीं आता तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे करना है तो जैसे लसा निकालना है तो 1 2 5 और 4,
यह आप शुरू से ही छोटे लेवल से ही आप करते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक तो कटा ही है, 2 से काटिए तो यहाँ पर एक तो उतर जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। इसी तरीके से लसा करते हैं। अभी 2 है तो 2 से काटिए, 1 5 नहीं कटने वाला, 1 हो जाएगा। अब हमेशा जो अभाज्य संख्या रहेगी उसी से कटती है, तो 1 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर लसा निकालेंगे तो 5 दूनी 10 दूना 20। लसा हमने क्या लिखा, 20 ही लिखा था ना। अब हम अगर मासा निकालते हैं तो मासा कैसे निकालते हैं दोस्तों, इस संख्या जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग देते हैं जो इससे बड़ी होती। 6 है तो 6 में भाग दिया तो हमने क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, कट गया। अब फिर 3 से भाग देने वाले हैं किस में, जो इस संख्या से बड़ी होगी, 9 है। ठीक है ना, 3 त्रिका 9, इससे भी यह 3 भी इसे भी काट दिया। फिर क्या, फिर अब इस तीनों हो गए, अब बड़ी संख्या 27 है। ठीक है, 3 9 27, अर्थात 3 एक ऐसा नंबर है, 3 एक ऐसा नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए हमने बताया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे, पूर्णतः विभक्त कर दे या विभाजित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहते हैं, अर्थात मासा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही हमने देखिए एचसीएफ हर का मासा निकाला 3 और अंश का लसा लिया 20, तो ये लसा हो गया हमारा 20/3, यही होता है सिंपली। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ में आया होगा दोस्तों। अगली सवाल की बात किया जाए दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया, अब देखिए यह तो आपका था। अब जैसे इसी में और 1 2 ले लें, अभी इस पे नहीं आएंगे हम, इस सवाल पर दूसरी वाली पर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे का लसा होगा, का लसा। अब इसका लसा क्या होगा दोस्तों, इसका लसा क्या होगा, तो इसको देखिए, बस हमने अभी बताया कि सूत्र अगर लसा निकालना है तो अंश का क्या लेते हैं, लसा, हर का क्या लेंगे, मासा। तो सभी अंश का क्या निकालेंगे, लसा। तो हमने बताया जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसे लेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमने ले लिया। 2 से कट रहा है 10, ठीक है, इससे नहीं कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 से अगर इसे हम 2 गुणित 2 लिख दें तो 1 2 से कट रहा है, 1 2 से नहीं कट रहा है, तो 1 2 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए 2 गुणित 3 होता है, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें, बस। अब देखिए 10 को हमने पहले से ही लिख दिया, या इसका क्या हो जाएगा, लस हो गया, इसका क्या हो गया दोस्तों, लस हो गया। अब मासा के लिए हम क्या करेंगे, मासा के लिए क्या करेंगे, हम हर का क्या लेते हैं, मासा। तो अब देखिए सब में जो ऐसी संख्या हो जो सबको काट दे, तो जैसे देखिए 3, इसमें 3 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा, अर्थात नहीं कटेगी। तो 2 से यह कटेगी लेकिन नहीं कटेगी, 5 यह तीनों 5 से कट जाएंगे लेकिन यह नहीं कटेगा, अर्थात एक ऐसी संख्या है, 1 गुणित 3 लिख सकते हैं, इसे हम 1 गुणित 5 लिख सकते हैं, इसे हम 1 गुणित 2 गुणित 5 लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 5, अर्थात तीनों में कॉमन पद क्या है, 1। ठीक, तीनों में कॉमन पद क्या है, 1। तो इसका अगर हम लसा और बटे मसा निकालेंगे तो क्या हो, 10 दूनी 20 तिहाई 60, 60/1 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, लसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी तरीके से हम इसका लसा और मासा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो वीडियो को तो अवश्य दोस्तों उन सभी छात्रों तक पहुंचाइएगा जिनको पढ़ने में तकलीफ़ है, अर्थात जो घर की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है दोस्तों, अगली सवाल, अब हम यह हो गया आप लोगों को हो जाएगा। अब दशमलव की बात करते हैं। ठीक है, इसे रफ मीट करते। ठीक, अब देखिए इस वाली सवाल में देखते हैं दशमलव का लसा कैसे निकालेंगे, दशमलव वाली संख्या का लसा कैसे निकालेंगे। हम आपको 2 विधि बताएंगे, दोनों विधि से आप हल कर सकते हैं। देखिए इन सभी में क्या करना है, देखिए 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, 2 अंक बाद यहाँ
और यहाँ एक अंक बाद है। तो जहाँ पर एक अंक बाद है अर्थात सभी को हमें 2-2 अंक बाद बनाना है दशमलव, ठीक है ना। 0.36 लिख देंगे और 0.9 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 0 बढ़ा दिया, इसलिए यह क्या हो गया दोस्तों। अब देखिए इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। जब सब में 2-2 अंक हो जाए, समान हो जाए, तो अब हम यहाँ से दशमलव क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अच्छा, दशमलव के बाद इस तरफ 0 का कोई महत्व होता है, इस तरफ कोई महत्व नहीं, अर्थात यह हो जाएगा 90। इसे क्या लिख सकते हैं, 36। इसे क्या लिख सकते हैं, 108। अब आपके मूल तरीके से संख्या आ गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए सबसे बड़ा पद क्या है, 108 है, हमने 108 लिख लिया, 108 हमने लिख लिया, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या थी, बड़ी लिख दिया। क्या 36 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। क्या 36 का भाग चला जाएगा इसमें, नहीं जाएगा। या फिर आप ऐसे करिए, 108 है, 108 का आप सभी का लसा ले लीजिए, ठीक है ना। तो 108, 36 और 90, आप सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाए, ओ सॉरी, 2 एकम 2, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अभी 2 से कटेगा, यह कटेगा, यह भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 7 14 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 9 18 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से कटेगा ही नहीं, यहाँ पर पूरा 45 हो जाएगा। अब देखिए यह 27 है, अर्थात 27 हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह 9 से भी विभाजित होता है, इसमें भी 9 है, अर्थात हम इसे डायरेक्ट 3 9 27 करते हैं, 3 तिरिका 9, 3 15 में हो जाएगा, ठीक है ना। अभी फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो जाएगा। अभी 3 से कटेगा, 3 से फिर काटिए, ठीक है, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। अब इसे 5 से काट दीजिए, 1 1 1, ठीक है। अगर हम इसका लस निकालेंगे तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 हो जाएगा, 3 तिरिका 9 तिरिक 27। अब 20 में किसका गुणा करना है, 27 का। 27 का जब 20 में गुणा करेंगे तो क्या होता है, 27 दूना कितना होता है, 27 दूना 54 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो था, एक जीरो हमने लगा दिया, 540 हो जाएगा। अच्छा, हमने इसका लसा निकाला तो क्या आ जाएगा, 540। दशमलव कितने अंकों बाद लगा था, हमने यहाँ पर 2-2 अंक बाद क्या लगाया, दशमलव, तो यहाँ पर भी आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बताइए कितना सरल है यह सवाल, बहुत ही सरल है दोस्तों। इस तरीके से आप सवाल को हल करिएगा, ठीक है। अगर एक विधि और कर रहे हैं तो एक विधि और हम बता दे रहे हैं, पड़ेगा वही, दोनों सेम है, आप कितने आसान ढंग से कर पा रहे हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय हिंद।